तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि MBR और GPT में क्या अंतर है और ये कैसे रिलेटेड है बायोस से। तो आज हम जानेंगे कि बायोस होता क्या है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपने गौर किया होगा इसमें जो फर्स्ट का लेटर आ रहा है B, उसमें होता है बेसिक मतलब जो कंप्यूटर के एकदम फर्स्ट पार्ट में जब हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन करते हैं तब जो फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर रन होता है उसे हम कहते हैं बायोस। तो आपका क्वेश्चन होगा कि बायोस क्यों होता है और ये वर्क क्या करता है। आपने कभी जब खुद से विंडोज़ डाला होगा तो ये आपको अच्छा से पता होगा कि बायोस में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक की दिया होता है अलग अलग कंपनी के लैपटॉप के हिसाब से और अलग अलग मदरबोर्ड की कंपनी के हिसाब से। तो आप जब भी अपना PC या फिर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम रन होता है वो होता है बायोस। बायोस का काम ये होता है कि आपके PC से लगे जितने भी हार्डवेयर हैं उन सभी को एक एक बार चेक करता है कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जब भी अपना PC या फिर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो अगर आपके पास RGB कीबोर्ड है तो उसकी लाइट एक बार जलती है फिर बंद हो जाती है। अगर आपके पास RGB कीबोर्ड नहीं भी है तब भी आप अपने माउस को देखते होंगे कि जब हम अपना PC या फिर लैपटॉप ऑन करते हैं तब वो एक बार जलता है फिर उसका एक बार लाइट बुझ जाता है। तो इस बीच हमारा जो बायोस है वो सभी हार्डवेयर को एक एक करके चेक करता है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर अगर डैमेज या फिर वर्क नहीं कर रहा है तो आपके स्क्रीन पे ये शो होता है दिस हार्डवेयर इज़ नॉट वर्किंग, ट्राई टू रिप्लेस और रीप्लग्ड इन। अगर बाई चांस, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अगर आपका बायोस करप्ट हो गया, नहीं तो आप अपना बायोस को अपडेट कर रहे थे और उसी वक्त लाइट चली गई तो आपका बायोस तो हो गया है करप्ट। तो अब जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम है वो करेगा कौन, इसलिए जब आपका बायोस करप्ट हो जाता है तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, वो पोस्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब वो जब सभी हार्डवेयर को चेक कर ही नहीं पाएगा तो आपका PC कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे कि बायोस के टाइप कौन से होते हैं। तो मेनली बायोस के दो टाइप होते हैं, एक होता है बायोस और एक उसके बाद जो आया है उसे कहते हैं UEFI। जो पुराने बायोस थे उसमें हम माउस का यूज नहीं कर सकते थे, उसमें हमें कीबोर्ड से ही सब कुछ करना पड़ता था। जो हमारे बाबा के ज़माने के जो कंप्यूटर्स होते थे जो वही वाइट कलर का होता था, उसमें बायोस होता ही नहीं था, उसमें डायरेक्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता था। तो अगर उसमें कभी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता था तो हमारा सिस्टम है जो बूट ही नहीं होता था। उसमें ये पता लगाने में बहुत दिक्कत होता था कि हार्डवेयर से डैमेज हुआ है या उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हुआ है, इसलिए बायोस का कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन अब जब बायोस भी पुराना हो गया है तो इसलिए नया UEFI में आपको बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और उसमें आप अपना माउस को भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आपका नॉर्मल डेस्कटॉप दिखता है वैसे ही हमारा बायोस दिखता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि UEFI क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा UEFI की जानकारी दे दूं कि UEFI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिव फर्मवेयर इंटरफेस। इसके लास्ट में जो इंटरफेस आ रहा है उसी की वजह से इसका नाम UEFI पड़ा है। जैसे बायोस में वही सड़ी हुई नीली स्क्रीन आती थी, UEFI में बहुत अच्छा तरीके से यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस को लाया गया है जिससे यूज़र को ओवरक्लॉकिंग और किसी भी अन्य प्रकार बायोस संबंधित कार्य करने में बहुत ही सुविधा होती है। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इसका मतलब हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।